प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है। कई एडवोकेट को परेशान किया गया, जाने आने से रोका गया, उनकी मानहानि की गई। आप लोग पूछ रहे हैं, जो बताइए, कोर्ट जाने वाले वकील को क्यों रोक रहे हैं आप? और तो जगह करना है सर। जैसे कोर्ट, यहाँ सामने कोर्ट है, आपके पीछे जो दिख रहा है वो कोर्ट है, आपके पीछे जो आपके पीछे कोर्ट है, वो कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं आप? हाँ बताइए। मुख्यमंत्री जी आए, ये आपके पीछे कोर्ट है, कोर्ट कैसे जाएगा ये बता दीजिए। कोऑपरेट नहीं कीजिएगा कैसे? नहीं, हमको ये बताइए, कोऑपरेट छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वकील को कोर्ट जाने के लिए नहीं रोक सकते आप। ठीक। क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ आपसे बोलिए। बैरियर लगा हुआ है कुछ में। हम पूछ रहे हैं कि कोर्ट जाने से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नहीं रोक सकते आप? वकील को नहीं रोक सकते हैं। आप बताइए। साइटेशन याद है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, बोलिए। क्या आप लोग गलत? अरे आप बोलिए ना, क्या है? अरे जाइए भैया, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं सबको? जाइए। कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? पोलाइटली कहा जा रहा है। नहीं, कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? क्या राजा का शासन है? ये राजतंत्र है, क्यों रोक रहे हैं आप? क्यों रोक रहे हैं कोर्ट जाने के लिए किसी को? कोर्ट में जो डेट पड़ेगा उसका जिम्मेवारी आप लीजिएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप रोक। रास्ता उपलब्ध है। हाँ बताइए, किधर से आप लेके चलिए, हमको बताइए, हमको नहीं मालूम है। चलिए चलिए बताइए, चलिए बताइए। आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप कोर्ट के आदेश को अवहेलना कर रहे हैं, आप कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, आप कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। आप लोग परीक्षार्थी को आज परेशान किए हैं, समझे? और बता रहे हैं हमको राजनीति हम कर रहे हैं। ये राजतंत्र नहीं है, अंग्रेज का शासन नहीं है, समझे? आप चेक कर सकते हैं किसी का सुरक्षा, ठीक है? समझ गए ना? आप चेक करिए। ले लीजिएगा आगे सन बताए। हाँ लाइए ना, ले लेते हैं। किधर लेना है? एकदम कहीं लीजिए, फ्री है। बोलिए ना, फ्री। पूरा लीजिए एकदम। जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये बताइए। वकील को जाने दीजिएगा कि नहीं, हमको ये बता दीजिए। रोका है आपको? रोका है। वरिष्ठ नेता से का जवाब होगा। आइए उनसे जानते हैं। कल प्रगति यात्रा हुआ बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। कल जो प्रगति यात्रा था उसमें जनता के लिए जी और यहाँ का जो प्रशासन है उसे सबको भी डिस्टर्ब किया। आम जनता जो हुआ, लेकिन जिनको जहाँ जाना जरूरी था उसको भी रोका गया। कोनो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अधिवक्ता लोगों को भी रोका गया? जी, हम तो सब देखे और सुने भी, बहुत वीडियो भी आया। अच्छा। उनके साथ बहुत व्यवहार हुआ कि उनको अपने टाइम पर जो भी कस्टमर से जाके उनको मैंने काम करना था, उनको भी रोका गया, डिस्टर्ब किया गया है। और जितने भी एग्जाम देने वाले लड़का लड़की है वो सब डिस्टर्ब हुआ और पूरे टाउन डिस्टर्ब रहा। कार्यक्रम तो था गढ़ी में, कार्यक्रम था सोनपे में, लेकिन पूरा जो टाउन का रास्ता जो ब्लॉक था, तो उसमें बड़े बड़े वाहन का ब्लॉक होना चाहिए। आम आदमी का आना जाना जो डिस्टर्ब हो गया, ये तो अच्छा बात नहीं है। ये तो प्रगति को आप रोक रहे हैं ना। प्रगति को रोक रहे हैं तो शासनकाल में जो प्रगति हो रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो पुराना नया सब जोड़ के एक अमाउंट बना दिए 890 करोड़। बहुत काम बहुत पहले हो गया था, जो 5 साल 4 साल जो सब पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो सब का भी जोड़ जाड़ के 890 करोड़ दिए हैं। और उसके बाद भी जो किए हैं, मैंने उद्घाटन किए पुराना, और जो शिलान्यास किए हैं उसका चुनावी एक तरह से होता है ना कि मुद्दा, चुनावी साल में चुनावी मुद्दा लेके प्रगति यात्रा के रूप में आए। जितने भी पेपर में निकल रहे हैं कि इस रोड बनेगा, 1.5 साल 2 साल से हम देख रहे हैं कि हाजडी से लेके नीमा होते हुए रिंग रोड बनना है, तो 1.5-2 साल से पेपर देख रहे हैं। बनना तो अभी है, बाकी है। अब चुनाव के बाद बनेगा, पहले बनेगा, ये तो प्रगति पर निर्भर करता है। दूसरा बात है, हवाई अड्डा का एक बार चर्चा किए थे हम, जो वर्तमान सांसद है, तो कुछ आदमी वहां बैठे हुए थे, वो अगला को बोला जो वर्तमान है, वो पेपर में निकाल दिया। हम एक बार और चर्चा किए कि यहाँ का सरकारी बस स्टैंड जो है 8 एकड़ जमीन है, पूरा डिस्टर्ब है, और ये जमुई जिला का एक धरोहर है। पूर्व
हम लोग के एक तरह से गार्जियन रहे श्री बाबू, श्री कृष्णा बाबू, जी जी उनका दिया हुआ यहाँ के मंत्री हैं, उनको भी हम इस बात को जानकारी दिए कि आपका ये धरोहर है पूर्वज का, इस पर जरा ध्यान दीजिए। अब बाकी जैसे अभी एगो पुल का हुआ डाढ़ा, तो डाढ़ा के जगह पे अगर बिजवाही के पास बनता तो ज्यादा साकार होता, लेकिन क्या कारण से डाढ़ा आया है वो तो वही बता सकते हैं। और बातचीत के दरमियान में आप नरियाना का पुल के बारे में चर्चा किए। अभी जो हम और आपने जो चर्चा बातचीत कैमरा के पहले और कहीं कई मांगो बंदर का पुलिया सड़क पे आप जो चर्चा कर रहे थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि सिर्फ ये बोल रहे थे कि पेपरबाजी होके ही रह रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। देखिए लगभग 20 साल पहले पुल बना था जी, और जब बना और चालू हुआ तो पुल डैमेज हो गया। अब इतना ने कमीशन खोरी है कोई भी चीज में, जो भी फंड आ रहा है सरकार के द्वारा, जनता का पैसा है, किसी पर्सनल का पैसा तो है नहीं, उसको सही जगह से सही समय पे तो लगाता है नहीं, 2 नंबर का काम होता है वो। यही कारण है कि पुल बने या रोड बने, उसका लाइफ कभी नहीं रह सकता है। पुल बन के भी बैरियर लगल है, पुल बन के भी अधूरा है, वो सिर्फ आदमी जाने का है। तो वर्तमान जो अभी हमारे विधायिका हैं, उनके माध्यम से कई बार पेपरबाजी हुआ कि इसका रोड पास हो गया, ये पुलिया मरम्मती का पास हो गया, तो बन नहीं रहा है। इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या बनेगा, अभी तो हम देखते हैं एनडीए में ही तकरार है। अच्छा, अरुण भारती जी बोलते हैं, जो सांसद हैं, वो बोलते हैं हमरे कारण हुआ है वहां का, जो अभी कटोना में जो हॉल्ट बला है। वर्तमान विधायक जो कहते हैं कि हमरे कारण हुआ है, कि हमारे पिताजी के कारण, उनके पिताजी स्वर्गीय दिग्विजय बाबू, कि उनका देन है। अच्छा, अरुण भारती जी बोलते हैं कि मेरा देन है। अच्छा, तो ये आपसी झगड़ा है ये आपस में। ये कहना चाह रहे हैं कि होड़ लगा हुआ है अपना नाम, हाँ, अपने छवि को हाँ, दर्शाने में पब्लिक के सामने पूरा होड़ लगा ले। एनडीए में ही है। अरे हम लोग क्या है, हम लोग तो विपक्ष हैं, जो समझ में आता है वो बात वो रखते हैं आपके सामने। माने ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष है, हम सत्ता में नहीं है, हम उजागर कर सकते हैं। हाँ, तो और क्या कर सकते हैं। जहां तक होता है हम जनता का मेरे स्तर से हम कल्याण करते हैं, लेकिन सरकार में है तो वही करेगा, पुल पुलिया रोड जो भी है। जी जी, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी जी, यही सच्चाई भी है। जिसे हम लोग विपक्ष है, उसका तो पब्लिक जान रहा है कि नौकरी का फैक्ट्री तेजस्वी जी के कारण ही है। आज जो 17 महीना का जो आज मैंने समय उनके साथ जो उप मुख्यमंत्री रह के, अगर मुख्यमंत्री रहते तो बहुत लाख का नौकरी होता। ये तो 17 महीना में 4.5 लाख का जो नौकरी हुआ, कोई पेपरबाजी नहीं हुआ, किसी का एग्जाम गड़बड़ाया नहीं, कोई कैंसिल नहीं हुआ है। और हटने के बाद सब देख रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, लड़का का भी, टीचर का भी, सबका आंदोलन खड़ा है। और ये अभी जो बहाली निकाले हैं 6400 इंजीनियर का, ये पिछले का है। अच्छा, पिछले का है, पीछे का ही है, 4 साल 5 साल पीछे का ही है। अच्छा, उसको अभी चुनावी मुद्दा के नाम पे अपना बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र सबके पास। चलिए, सबसे बड़ी खबर वरिष्ठ नेता आरजेडी से ये मालूम हुआ कि ये प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है। कई एडवोकेट जिन को परेशान किया गया, जाने आने से रोका गया, उनकी मानहानि की गई। रोकने का मतलब है कि अधिवक्ता के साथ मानहानि हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जनता का सेवक होता है, और जिन सरकार के माध्यम से जो प्रगति यात्रा जो चल रही है, इसके माध्यम से जनता को परेशान किया गया। बाकी 890 करोड़ से कितना चुनाव के पहले काम हो, सिर्फ उद्घाटन होके कुछ काम कर दिया जाएगा, बाकी सिर्फ जनता को छला जा रहा है, और कब काम होगा कहना मुश्किल है। और इनके शासनकाल में कम काम हो रहा है और दिखावा ज्यादा हो रही है। और जो भी नौकरी की बात रही,
वो नौकरियां तेजस्वी के शासनकाल में हुआ, यही कहे। जनता ऐसे वरिष्ठ नेताओं को घेरते रही है और कल के दिनों में घेरी है। कल जो पुलिसिया जो रवैया देखा गया, मैंने किसी को भी परेशान करना जैसा, और पूरा जम्मू को लॉक कर दिया गया, जबकि स्टूडेंट लोगों का एग्जाम चल रहा है, कोर्ट खुला हुआ है। उसके बावजूद भी विद्यार्थी आमजनों के साथ पुलिसिया रवैया ठीक ठाक नहीं देखा गया।